तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या आती है और वो ये है कि जब बात हम करते हैं भगवान कौन है, तो सभी अपने अपने जो जो इष्ट हैं, उन जिनको प्रेम करते हैं उनका नाम लाकर सामने खड़ा कर देंगे। कन्हैया जी वाले कहेंगे हम तो कृष्ण भक्त हैं, कन्हैया जी बड़े हैं। देवी जी वाले देवी जी को मानेंगे। शिव जी वाले कहेंगे शिव ही भगवान है। राम जी वाले कहें राम जी भगवान है। तो भगवान वास्तविकता में कौन है? तो कहा भगवान का परिचय है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कौन है? सच्चिदानंद है। ये सच्चिदानंद 3 शब्दों से बनता है, सत चित आनंद। बड़े ध्यान से सुनेंगे। पहला क्या है? सत। दूसरा क्या है? चिद। तीसरा क्या है? आनंद। इन तीनों से बनकर बना है सच्चिदानंद। अब मैं आपसे कहूं सत्य किसे कहते हैं, तो हमको एक ही परिभाषा पता होती है, बस झूठ नहीं बोलना। इसी का मतलब सत्य है, पर इसका अर्थ सत्य नहीं है। सत्य माने जिसका कभी अंत नहीं है। इसीलिए हमारे धर्म को कहा जाता है सनातन धर्म, क्योंकि इसका ना कभी कोई आरंभ है और ना कभी इसका विनाश है। जिस प्रकार भगवान की श्वासों से वेदों का प्रकट हुआ है, वेद प्रकट हुए भगवान की श्वास से, और जब वेद प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया, तब से सनातन धर्म भगवान के ही हृदय से निकला है। इसलिए इसका कभी अंत नहीं, भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान सनातन है, हमारी आत्मा सनातन है, जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन है। उसी प्रकार हमारा धर्म सनातन है और भगवान भी सनातन है। देखिए, संसार में सब चीजों की 2 डेट होती हैं। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक होती है एक्सपायर डेट, यानी एक होती है बनने वाली डेट और दूसरी होती है विनाश होने वाली डेट। आप सभी को पता होगा आप कौन सी तारीख में पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए। दुनिया की सारी चीजों को ले लीजिए, एक दिन होगा बनने का दिन और एक दिन होगा बिगड़ने का दिन। लेकिन भगवान ही इकलौते ऐसे बचेंगे जिनकी कोई ना महाराज आरंभ की डेट है कि उस दिन बने थे, ना ही अंत है कि आज हैं कल नहीं होंगे। वो हमेशा है, सनातन है। हम सभी उनके अंश हैं, इसलिए हमारी जो आत्मा है वो सनातन है। आप यहां जितने बैठे हैं, कितना भी जीवन में दुख आ जाए, किसी को मरना पसंद है? अगर सबको मरना ही पसंद होता और इतनी अच्छे से मृत्यु को अपनाने की आपके अंदर बल होता, तो हॉस्पिटल नहीं होते। कोई जाके डिग्री नहीं ले रहा होता एमबीबीएस एमडी की, लोगों को बचाने के लिए कार्य नहीं कर रहे होते। क्योंकि हमारा शरीर एक दिन मिटेगा, लेकिन हमारी जो आंतरिक आत्मा है ना, वो भगवान का स्वरूप है, वो अमर है, वो मिटती नहीं है, भगवान का ही अंश है। इसलिए किसी को मरना पसंद नहीं है, सब बचना चाहते हैं। एक वृद्ध भी होगा, भले ही हो सकता है कि कोई बहुत अत्यधिक समस्या में जूझ रहा हो, मन बहुत कमजोर है, रोगी जैसा उसका मन है, वो भले ही अपने मन में ये प्रण ले ले कि चलो इस दुनिया से हट जाएं, मर जाएं, किंतु महाराज मरना इतना आसान नहीं है। कोई नहीं चाहता, सबको जीवन चाहिए। इसलिए हमारी जो आत्मा है वो सनातन है, परमात्मा सनातन है। उस परमात्मा के कारण ही ये संसार जो दिखाई पड़ता है लेकिन वैसा है नहीं,